और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पंचायत चुनाव में बड़ा अपडेट, मतदान से पहले शुरू हुई बाड़ेबंदी। 6 जिलों के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने इसमें अपनी ताकत झोंक दी। 4 सितंबर को काउंटिंग होगी। जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव, 6 जिलों के सैकड़ों उम्मीदवार। बाड़ेबंदी में सियासी पर्यटन है। प्रदेश में परवान चढ़ रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने अपनी ताकत झोंक के एक दूसरे के खेमे में अंदर खाने संपर्क की कोशिश की। परसों मतगणना होगी। पार्टियों के नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। बाबूलाल, अभी नतीजे आने में वक्त है और बाड़ेबंदी अभी से शुरू दोनों पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल, सप्ताह भर से यानी कि जब से पंचायत चुनाव का ये दौर शुरू हुआ था तभी से यानी कि इलेक्शन के तत्काल बाद बाड़ेबंदी शुरू हो गई थी। लेकिन इस वक्त जो है पूरे परवान पर है। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको उनकी पार्टियों ने कब्जे में ले लिया है। सियासी पर्यटन कराया जा रहा है। वो होटलों में ठहर रहे हैं, वो रिजॉर्ट्स में रुक रहे हैं और कईयों की तो लोकेशन 12 घंटे में तक बदल जाती है। राजेंद्र राठौड़ इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि बीजेपी इस चुनाव में आखिर अपने आप को कहां पाती है। पिछली मर्तबा बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले बढ़त हासिल की थी और इस बार 6 जिला परिषदों में चुनाव है, यानी कि 6 जिला प्रमुख चुने जाएंगे और 78 पंचायत समितियों में प्रधान चुने जाएंगे। राजेंद्र राठौड़ जी, राजेंद्र राठौड़ साहब, क्या तैयारी है आपकी? सारे प्रत्याशियों को कब्जे में ले लिया, इंतजार किस चीज का हो रहा है? मतगणना तक आप लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, आजाद नहीं करेंगे? सियासी परिंदे हो गए एक तरह से आपके प्रत्याशी। तो कोई सियासी परिंदा नहीं है। सब लोगों से विचार विमर्श करना पड़ता है और रणनीति भी बनानी पड़ती है। इसी के तहत जो हमारे प्रत्याशी है वो अलग अलग स्थानों पर अपने अपनी जगह पर है। कोई पाबंदी नहीं, कोई टेलीफोन नहीं लिया गया, कोई कहीं आए कोई कहीं जाए। ये पाबंदियां, ये कैंप करना, ये पुलिस का पहरा लगाना, ये कांग्रेस की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। क्या डर लग रहा है कि आपके प्रत्याशी परवाज भर जाएंगे, यानी कि आजाद हो जाएंगे, दूसरे खेमे में चले जाएंगे, क्रॉस वोटिंग कर जाएंगे, सियासी तोलमोल हो जाएगा? आप इससे डर रहे हैं, इसलिए आपके तमाम लोग यानी कि पंचायत समितियों के प्रत्याशियों से लेकर के जिला परिषद के उम्मीदवार तक सब जो है मतलब अनडिस्क्लोज लोकेशंस पर है अभी भी? देखिए, मैं नहीं समझता कि आप जिन बातों को कह रहे हो इसका कोई संबंध हमारे इस आने वाले चुनाव से हो। चुनाव में मतगणना होगी। मतगणना के पश्चात जीतने वालों के साथ बैठकर, क्योंकि हमें तत्काल ही प्रधान, उप प्रधान और प्रमुख उप प्रमुख का प्रत्याशी तय करना होगा। उसके अंदर जब सब लोगों की राय, क्योंकि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में कोई चीज थोपी नहीं जाती। जीते हुए सब लोगों के राय मशवरा करने के बाद हम हमारे प्रधान और प्रमुख के उम्मीदवारों को तय करेंगे। इस नाते अलग अलग व्यक्ति को बुला के अलग अलग समय में बात करने में समय ज्यादा जाया होगा। इसलिए एक जगह पर हम सब लोगों से बैठकर विचार विमर्श करेंगे। मूल रूप से जो जहां बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि वो हमारा इंतजार करेंगे, हम उनसे बात करेंगे और उनकी राय मशवरों से भी आगे का कदम उठाएंगे। सूबे में कांग्रेस की सरकार, एक डर तो है आप लोगों में कि सरकार जो है वो डराएगी। सरकार जो है ना की जो पार्टी होती है कांग्रेस पार्टी, उसको एक फायदा तो मिलता ही है क्योंकि जनता कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करती है। देखिए, कड़ी से कड़ी पहले दिन ही टूट गई जब कांग्रेस के 2 खेमे बनकर अलग अलग 5 सितारा होटल में संगीन के पैरों के पीछे चले गए। कांग्रेस का अंतर्कलह, ये कांग्रेस को कहीं एकजुटता दिखती नहीं। और जहां तक बात है, इस बार पंचायत राज संस्थान के चुनाव में जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी करिंदों को एक तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में वोट मांगने के लिए मजबूर किया गया और स्थानांतरण उद्योग का समय चल रहा है, इसलिए अध्यापकों को और दूसरे लोगों को डराया गया कि अगर आप कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करोगे तो आप दुरुस्त कोई जगह देख लेना। ये सारी चीजें हैं। मैं समझता हूँ लोकतंत्र को कलंकित करने की कार्रवाई कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, उसी को और आगे बढ़ रही है। बाबूलाल, अब दोनों तरफ से खेमेबंदी शुरू हो गई है। नतीजे आने के बाद में क्या एक दूसरे के खेमे के लोगों को बुला लिया जाएगा या उन्हें जो है वो किसी तरीके से कन्विंस किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल आपका बहुत धन्यवाद।